नमस्कार मित्रों। हम सभी के जीवन में रिश्तों में खटास आती है। कहीं झगड़े होते हैं, कहीं मन का क्लेश होता है। ये जीवन का एक हिस्सा है मित्रों। इसके बिना जीवन नहीं है। ये सारी ही दुखदाई घटनाएं होती हैं। कोई इसे चाहता नहीं, लेकिन न चाहते हुए भी ये सब कुछ हमारे जीवन में घटता होता है। ये भी एक सच्चाई है। तब उसके साथ कैसे डील किया जाए? मित्रों, कभी कभी किसी बात को लेकर, किसी व्यवहार को लेकर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हम सामने वाले को बिल्कुल भी नष्ट करने के ऊपर, खत्म करने के तरीके से उसको देखते हैं। सामने वाले का बिल्कुल भी सत्यानाश हो जाए, उसको इतना नुकसान पहुंचे कि आगे की जीवन में वह कहीं उठ न पाए। इतना गुस्सा, इतना जहर हमारे जहन में उस समय होता है। और सिर्फ हमारे जहन में होता है ऐसा नहीं है मित्रों, सामने वाले के मन में भी वही सारी बातें चलती होती हैं। यानी ये एक तरह का ऐसा टकराव होता है, ऐसा संघर्ष होता है जो किसी सूरत में अभी रुकना संभव नहीं है। हम अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जोर लगाकर उसका विनाश करने में लगा देते हैं। तब जाकर हमको सुकून मिलता है। ऐसी सारी स्थितियां होती हैं। अब इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है मित्रों, जब दो इंसान लड़ते हैं तो दोनों ही की स्थितियां एक समान नहीं होती। कोई उसमें बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है, बहुत कुछ कर सकता है, और दूसरा जो होता है वह लड़ता तो है, उसी जोरों से वह लड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके जितना शक्तिशाली नहीं है। वह इतना मजबूत नहीं है। गुस्सा तो उसमें भी इतना ही है कि आपका सब कुछ सर्वनाश हो जाए। वह भी पूरी शक्तियां ढो देता है इस कार्य में। लेकिन उसकी शक्तियां, आपकी शक्तियां, इसमें बहुत लंबा अंतर होता है। ऐसी सारी जब घटनाएं घटती हैं, तब मान लो हम शक्तिशाली हैं, सामने वाले ने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत गलत व्यवहार किया है हमारे साथ, बिल्कुल भी बर्दाश्त होने के लायक नहीं है। फिर भी मित्रों, उसने जो कुछ किया है आपके साथ, जो कुछ आप मानते हो, समझते हो, उसने जितना किया है उतनी ही शिक्षा का वह हकदार है।
ये एक समझने वाली बात है मित्रों। आप उसके गुनाह से अधिक अगर आप उसको शिक्षा दे दोगे तो वह इस कुदरत के नियम में सही न होगा। और यही बात हमें समझनी होती है जीवन में। मित्रों, ये सारे जो कानून बने हुए हैं, जब हम कोर्ट कचहरियों में लड़ते होते हैं तब वहां भी इस बात का बहुत गौर किया गया है कि गुनाह क्या है, उस हिसाब से ही उसको सैक्शन लगता है, उस पर क्या शिक्षा होनी है, ये उस हिसाब से ही तय होता है मित्रों। ऐसे ही मन में आया और कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं होता है। सामने वाले का गुनाह कितना गंभीर है, मध्यम स्वरूप का है या फिर सामान्य है, जैसा भी है, उसको न्यायालय समझती है, जानती है और बाद में फैसला सुनाती है। और फैसला भी जितना गुनाह है उसी मुताबिक उसको फैसला सुनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, यहां भी इंसान ने कुदरत के नियम को समझा है, कुदरत के नियम का आदर किया है। यही चीज हमें जीवन में देखनी होती है मित्रों। हर वह झगड़े के लिए हम न्यायालय नहीं जाते, ऐसा होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अधिकतर जो तंटे होते हैं वह आपस में ही इसी तरह से सुलझ जाते हैं। ये हमें ही सुलझाने होते हैं, हमें ही उसका अंत लाना होता है। अब हम मूल विषय पर आते हैं। जब एक आधे ने कुछ परेशान किया है, आपको तकलीफ दी है, तो उसने जितनी तकलीफ दी है मित्रों, उस हिसाब से उसको शिक्षा आपकी तरफ से होनी चाहिए। इससे जरा भी अधिक उसको आप अगर शिक्षा देते हो तो वह कुदरत के नियम में सही न होगा। आप गुनहगार होंगे, आप पर बोझ आ जाएगा। किसी ने 5 रुपए का नुकसान किया और मैं उससे 10 रुपए वसूल करूं तो मेरे ऊपर अधिक के 5 रुपए ये कर्ज आ जाता है मित्रों। ऐसा कुदरत कहता है। उसके जो नियम बने हैं वह उस मुताबिक ही बने हैं। उसके नियम को समझकर हमें अपने जीवन में समय समय पर निर्णय लेने होते हैं। मित्रों, झगड़े आप टाल नहीं सकते, ये स्थितियां आप टाल नहीं सकते, ये आपके साथ होना ही है, घटना ही है। इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसा कुछ घटता है तब हमें दोनों ही ओर से ये ध्यान रखना होता है कि किसी एक गुनाह के लिए जो उसने किया है, ऐसा आप समझते हो, आप मानते हो, उस गुनाह के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाए, जरा भी अधिक कार्रवाई न की जाए। आप शक्तिशाली हो मित्रों, लेकिन उतना ही बल का प्रयोग करें जितना उसका गुनाह है, तब तो ये कुदरत के नियम में जायज होगा। आमतौर पर होता यह है मित्रों
हम जब किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं तब उसका सर्वनाश करने पर तुल जाते हैं। जब तक उसका सर्वनाश नहीं होता हमें चैन नहीं मिलता, हमें सुकून नहीं मिलता। और इसीलिए हम अक्सर जितना उसका गुनाह होता है उससे अधिक उसको सजा दे देते हैं। ये गलत बात होती है। इस विषय को आप समझ लीजिए मित्रों, ये आपके काम का विषय है और जीवन में हर जगह ये सारा कुछ घटते होता है। इसीलिए इसकी जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है मित्रों। जब कभी आपके साथ ऐसा कुछ घटता है तो शांति से बैठकर विचार करें उसका गुनाह कितना है, अब उस पर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, कितनी शक्ति लादनी चाहिए जिससे उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, उसे पता लग सके कि मैंने कुछ गलत किया था, इसीलिए भाई साहब ने मेरे साथ ये सारा कुछ किया। तब तो सब कुछ ठीक है और जीवन में ऐसा ही होना भी चाहिए। शक्तियां सबकी कम अधिक होती हैं, ये कहीं बराबर की नहीं होती। टकराव होते हैं जीवन में, इसमें भी कोई झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ आप इस संसार का, कुदरत का नियम भी समझ लिया करें। ऐसा न हो जाए कि उसका नाश करते करते आप सर्वनाश की कगार पर पहुंच जाओ, फिर पछतावा हो जाए कि मैंने कुछ अधिक ही बल का प्रयोग कर लिया। बेचारा बिल्कुल भी खत्म हो गया, टूट गया। इतने बल की आवश्यकता न थी। मित्रों, जीवन में हम जब ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं तब हम बोलते हैं, शब्दों का जो प्रयोग करते हैं सामने वाले के लिए, वह भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। ऐसे ही आए दिन हम गालियां नहीं बकते। ऐसा कुछ विषय हो, ऐसी कुछ घटना हो, तब हमारे मुंह से गालियां आ जाती हैं बाहर, सामने वाले के जोश को ठीक करने के लिए। हर चीज का एक प्रमाण बना हुआ है। ऐसे ही हम शांति से बैठे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, हम बड़ी प्यार से बातें करते हैं, बहुत शांति से सारा कुछ माहौल ठीक ठाक होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी घट जाती हैं, सामने वाला कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख देता है जो आपको नागवार होती हैं और आप झट से गुस्से में आ जाते हैं। और उसी गुस्से में आपका जो कुछ बोलने का ढंग होता है वह भी बदल जाता है। भाषा का जो लहजा होता है वह भी बहुत बदल जाता है। बिल्कुल सामान्य बात है मित्रों, यह होता ही है, हर एक के साथ होता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, जैसा सामने वाला इंसान हमारे साथ व्यवहार करता है उसी तरह से हमें उसके सामने पेश आना चाहिए। यह हमारा कहने का मतलब है। ये सारी बातें आपने
समझ ली होंगी, ध्यान में भी आ गई होगी। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे किस्से हम कह सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा होने की वजह से आपको समझ में आ जाए इतना ही हम कह रहे हैं। तो आगे से मित्रों इस विषय पर गौर किया करें। बहुत समझने लायक विषय है, आपका जीवन संवारेगा ये। मैं जैसे जीना चाहता हूं ऐसे और भी लोग जीना चाहते हैं। ये पूरा संसार जो है ये जीने के लिए बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि इसी जीवन को हम नरक में ढकेल देते हैं, झगड़े तंटे में ले जाते हैं। इसीलिए आपको सावधान होना है, समझना है, यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।